बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। मतलब इसने हमको क्या दिया हुआ है? एस एन दिया हुआ है। किस फॉर्म में? 4n माइनस एन स्क्वायर के फॉर्म में। अब हमको निकालने का व्हाट इज द फर्स्ट टर्म एस एन। मतलब a1 और एस एन दोनों बराबर होता है, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट टर्म a1 ही होता है। ठीक है, हमको इसके अंदर क्या निकाला? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। हमको इसके अंदर S2 फाइंड करना है, और इसके अंदर बोला गया है व्हाट इज सेकंड टर्म, मतलब A2 फाइंड करना है। और इसके अंदर बोला गया सिमिलर दैट A3 फाइंड करना है, A10 ओके, और A10 हाँ ठीक है, AN फाइंड करना है, क्योंकि एन बोला है ना एन टर्म, तो ए एन फाइंड करना है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने पहले ही बताया था, S1 मतलब A1 लिखो S1 लिखो, बात एक ही होती है, कोई दिक्कत की। ये हमको इसमें फाइंड करनी है, तो घबरानी कोई बात नहीं, बहुत छोटा क्वेश्चन है, करते हैं। ये देखो, जैसे पहले क्वेश्चन किया था हमने, यहाँ पे ये इक्वेशन दे दी। अब इसके अंदर हम n की वैल्यू रखेंगे। तो अगर n को मैं 1 लेता हूँ तो मेरा जो S1 होगा वो होगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये 4 हो गया माइनस 1, तो मेरी जो S1 आ गया वो मेरा आ गया 3। S1 3 आ गया। अब इसी तरीके से n को मैं 2 लेता हूँ। अब S2 की जो मेरी वैल्यू आएगी 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो कितना हो गया? ये मेरा हो गया 8, और ये हो गया माइनस, ये मेरा माइनस हो गया 4। ये माइनस 7 में नहीं है, इसलिए मैं इसको प्लस में नहीं ले सकता। तो मेरी S2 की जो मेरी वैल्यू आई है वो आ गई है मेरी 4। तो मेरी दो वैल्यू तो आ गई। अब मेरे को क्या निकालना है इसके अंदर? पहले मैं S2 निकाल देता हूँ, ठीक है। लेकिन S2 तो मेरा आ गया। जब मेरी S2 की वैल्यू तो यहाँ पे दिख गई 4, तो मैं डायरेक्ट S2 लिख देता हूँ यहाँ पे 4। S2 मेरा 4 निकल गया। अब मेरे को क्या निकालना है? अब मेरे को निकालना है इसके अंदर A निकालते हैं। A कैसे निकलेगा, चलो वो भी देखते हैं। और हाँ, A भी मेरा इसके अंदर निकल गया। कैसे निकला देखो, S1 और A1 बात एक होती है। क्यों? क्योंकि देखो S1 होता है सम ऑफ टर्म। अब जब एक ही टर्म है तो उसका सम भी तो वही होगा। अब मान लो 3 लिखा हुआ है, अब 3 का मैं सम किसके साथ करूं? एक टर्म का, तो वो तो 3 ही रहेगा ना। तो मेरी A1 की भी टर्म इसके अंदर आ चुकी है, ये है मेरी 3। अब इस चीज़ से मैं अपनी A2 निकाल सकता हूँ। मतलब A2 कैसे? अब A2 कैसे निकलेगी वो देखो। S2 का जो मेरा फॉर्मूला होगा वो A प्लस A2 ही तो होगा। अब A2 मेरे को दिया हुआ है 4, A की वैल्यू मैंने 3 निकाली दी है यहाँ पे 3। यहाँ हो गया मेरा प्लस A2। तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू A2। तो जो मेरी A2 की वैल्यू आई है वो तो मेरी 1 आ गई। तो ये भी मेरा आसानी से निकल गया, A2 मेरा 1 आ गया। चलो ये भी निकल गया। अब हम इसके अंदर क्या निकालें? अब हम पहले निकालते हैं डी भी निकल सकता है, क्योंकि जब मेरे पे A1 है तो डी की वैल्यू होती है A2 माइनस A1। A2 मेरे को 1 दिया हुआ है, और माइनस A3 मतलब A1 भी दिया हुआ है मेरे को 3। तो मेरी वैल्यू आ जाएगी डी की -2। ये मैंने इसलिए निकाली क्योंकि ये बाकी टर्म में काम आएगी। अब इससे मैं A3 की टर्म निकाल सकता हूँ। A3 कैसे निकलेगा वो देखो। A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। डी मैंने इसीलिए निकाला था। A की वैल्यू कितनी है मेरी? 3 प्लस 2 इंटू -2। तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आएगी 3, 2 दूनी 4, लेकिन माइनस का 4। तो ये जो वैल्यू आई है ना A3 की जो मेरी वैल्यू है ये है मेरी -1। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ A3 की जो मेरी वैल्यू आई है वो आई है मेरी -1। चलो अब मैं A10 भी निकाल सकता हूँ इसी फॉर्मूले से। देखो A10 का फॉर्मूला क्या होता है? A10 का फॉर्मूला होता है मेरा A प्लस 9D। A कितना है? 3
प्लस 9 इंटू -2, तो 3 माइनस 9 दूनी 18। तो जो मेरी A10 टर्म आई है वो आ गई मेरी 15 माइनस की, तो मेरी A10 भी आ गई। A10 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे -15। अब बचा मेरा AN निकालते हैं। AN का फॉर्मूला क्या होता है? बुक के पीछे आपको किसी और तरीके से दिया होगा, मैंने आपको बहुत सिंपल वे में बताया। आप धीरे धीरे एक दूसरे के पॉइंट को ऐड करते जोड़ते सब चीज़ निकल जाती है। अब देखो AN का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n-1 D। लेकिन हाँ, आपको फॉर्मूले वगैरह अच्छे से याद होने चाहिए, जब भी आप ये चीज़ कर पाओगे। ठीक है, अब AN का फॉर्मूला है A कितना है? 3 दिया हुआ है। n हमें पता नहीं है, तो इसको हम n के टर्म में ही ये आंसर आएगा। D कितना दिया हुआ है हमको? -2 दिया हुआ है। तो यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा मेरा 3। ठीक है, अब ये यहाँ मेरा माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि माइनस की 2 में n में मल्टीप्लाई होगी -2 की, तो ये हो जाएगा -2n, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये मेरा आ गया +2। तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आएगी AN की जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी 5 3 2 5 5 माइनस 2n। ये मेरी AN की वैल्यू है। कौन सी? अब यहाँ लिखते हैं 5 माइनस 2n। 5 माइनस 2n, ये मेरी AN की वैल्यू है। आपके सामने मैंने सारी वैल्यू यहाँ पे लिख दी है, आप चेक कर सकते हैं। ये देखो, ये 4 1 3 जितनी भी है, ये सारी वैल्यू मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकाल दी। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हो समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। बाकी की नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर इसमें कुछ ना समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं और अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और अच्छे से डिटेल वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है।